राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि पंचायत चुनाव कौन जीतेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंचायत चुनाव होंगे भी या नहीं, क्योंकि एक तरफ हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी है तो दूसरी तरफ सरकार की मजबूरियों का दावा, और बीच में फंसा है राजस्थान का लोकतंत्र। 31 जुलाई यानी कि हाईकोर्ट की तय की हुई डेडलाइन, लेकिन हालात ऐसे हैं कि चुनावी गाड़ी अभी भी पहले गेयर में ही अटकी हुई दिखाई देती है। दरअसल पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देनी है, लेकिन आयोग खुद कह रहा है कि उसके पास स्पष्ट आंकड़े तक नहीं है। यानी चुनाव की पूरी इमारत जिस नींव पर खड़ी होनी थी, वो नींव अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। राजनीति में एक कहावत है, जब घर का नक्शा ही पूरा ना हो तो छत डालने की जल्दबाजी नहीं की जाती। ये हालात फिलहाल राजस्थान सरकार के दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी आयोग का कहना है कि सरकार ने जो आंकड़े दिए थे वे अधूरे थे, अब नए फॉर्मेट में डेटा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन जनगणना के काम में व्यस्त है, स्टाफ की कमी है और आयोग के अपने संसाधन भी सीमित है। मतलब डेटा का पहिया कीचड़ में फंसा है और चुनावी रथ आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर 20 जून तक रिपोर्ट नहीं आई तो क्या होगा। यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक और कानूनी लड़ाई। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सामने दो ही रास्ते बचेंगे। पहला, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा दिए जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जाकर और समय मांगा जाए। याद रखिए, साल 2022 में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट न होने पर भी चुनाव रोके नहीं जा सकते। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि सामान्य सीटों पर भी राजनीतिक दल ओबीसी उम्मीदवार उतार सकते हैं, यानी कानूनी रास्ता मौजूद है। लेकिन राजनीतिक रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण राजस्थान की राजनीति का बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सरकार अगर बिना आरक्षण चुनाव कराती है तो विपक्ष इसे ओबीसी हितों पर हमला बताकर बड़ा मुद्दा भी बना सकता है, और अगर चुनाव टालती है तो हाईकोर्ट की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी सरकार के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत बन चुकी है। इधर हाईकोर्ट का रुख भी बेहद सख्त है। कोर्ट साफ कह चुका है कि बारिश, गर्मी और प्रशासनिक तैयारियों जैसे बहाने स्वीकार नहीं किए जाएंगे। खंडपीठ ने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक और अनिवार्य कर्तव्य है। मतलब अदालत का संदेश साफ है, अब और देरी नहीं चलेगी। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और है। ओबीसी आयोग का कार्यकाल दिसंबर तक बढ़ाया जा चुका है। आयोग लगातार अतिरिक्त समय भी मांगता रहा है और अब भी संकेत मिल रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया में कई महीने और भी लग सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या राजस्थान में पंचायत चुनाव फिर टल जाएंगे? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या फिर मध्य प्रदेश मॉडल अपनाते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएंगे? फिलहाल चुनावी शतरंज बिछ चुकी है, लेकिन मोहरे अभी तक अपनी जगह से चले ही नहीं है और राजस्थान की लाखों ग्रामीण जनता इंतजार कर रही है कि लोकतंत्र की ये रुकी हुई घड़ी आखिर कब फिर से चलना शुरू करेगी। हाईकोर्ट की डेडलाइन सिर पर है, आयोग के पास आंकड़े तक नहीं है और सरकार के पास वक्त नहीं है। अब देखना यह है कि पंचायत चुनाव होते हैं या फिर लोकतंत्र की परीक्षा एक बार फिर टल जाती है। आपको क्या कुछ लगता है, सरकार चुनाव कराएगी या फिर पंचायत चुनाव एक बार फिर तारीखों के जंगल में भटक जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।